हेलो दोस्तों, स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले आपके केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर आपका 1 2 और 3 में से पहला चैप्टर है हमारा ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। पहला क्वेश्चन है एससीपी इकाई में सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 12 होता है। कितना होता है जी? 12। नेक्स्ट है कौन सा लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? तो जो आपका क्रोमियम डाइऑक्साइड होता है वो लोह चुंबकीय को प्रदर्शित करता है। ऐसे याद करेंगे बस थोड़ा क्वेश्चन कि आपका ऑक्साइड के लोह चुंबकत्व को कौन सा प्रतिकर्षित करता है, मतलब इसमें बताना है। तो आपका जो क्रोमियम का ऑक्साइड है वो लोह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है क्रिस्टल होते हैं। तो क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नेक्स्ट है रवेदार ठोस क्या है? तो रवादार जो ठोस है आपका हीरा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीपी संरचना की पैकिंग प्रभाज होता है? तो 0.74। ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है जी? तो 4 होता है। नेक्स्ट है बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है? तो जो खाली जगह का प्रतिशत होता है वो आपका 32% होता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में हो तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है? तो 12 होती है। धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है जी? एससीपी की कोऑर्डिनेशन संख्या 12 होती है। डायरेक्टली याद रखें। नेक्स्ट है कि आपके कौन से जोड़े चतुष्फलकीय वायर्ड और अष्टफलकीय वायर्ड होते हैं? तो आ जाएगा एससीपी और सीसीपी जो होता है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वायर्ड होता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा। सी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है कि क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित में किस धन ए नॉट इक्वल टू बी आपका नॉट इक्वल टू सी तथा अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री तो पैमाना में वर्तमान रहता है? तो जो वर्तमान रहता है वो आपका आर्थोरम्बिक होता है। आर्थोरम्बिक। आंसर नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कि Na2 सोडियम में उप संयोजन की संख्या कितना होता है? Na2O में आपका उप संयोजन संख्या कितना होता है? तो आपके Na2 में जो होता है निकनाइट सोडियम ऑक्साइड में जो उप संयोजन संख्या होती है वो आपके 4 होती है। कितने होते हैं जी? 4। नेक्स्ट है कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है? कौन सा जो ऑक्साइड है जो धातु की तरह विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करता है? तो आपका जो क्रोमियम का ऑक्साइड होता है वो धातु विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करता है, यानी कि CrO2। नेक्स्ट है कौन से बरवेदार ठोस है या निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? तो वो जो आपका होता है क्वार्टज ग्लास यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आंसर नंबर बी। और नेक्स्ट हमारा चैप्टर का नाम है क्या? बिलियन यानी कि सॉल्यूशन। तो बिलियन आप जानते हैं किसने विलय और विलाय को मिलाया जाता है तो क्या बनता है जी? बिलियन बनता है। और जो बिलियन में कोई पदार्थ कम मात्रा में होता है तो उसे विलय कहते हैं, और जो बिलियन में जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसे विलाय कहते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि आप प्रासरण दाब का समीकरण को व्यक्त करता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आपका होता है P बराबर RT/C। क्या होता है जी? P बराबर RT/C। आंसर नंबर डी। प्रासरण दाब का जो समीकरण होता है P कृत P बराबर होता है RT/C। नेक्स्ट है अर्ध परागण झिल्ली की प्रासरण क्रिया निकाल पाते हैं। अर्ध परागण झिल्ली की तरह प्रासरण क्रिया क्या निकाल पाते हैं? तो आपके विलायक के अणु क्या निकालते हैं जी? विलायक के अणु। नेक्स्ट है आदर्श विलयन में आपका कौन सा गुण होता है?
तो ये रॉल्ट के नियम का पालन करता है। जो आदर्श विलयन होगा वो रॉल्ट के नियम का पालन करता है, जो आदर्श विलयन नहीं होगा रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? तो पहाड़ों का जल क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। जैसे ऊपर जाएंगे वहाँ दाब कम होता है। नेक्स्ट है, विलयन के लिए कौन सा अनुसंख्यक गुण है? तो जो आपका विलयन के लिए कौन सा अनुसंख्यक गुण है? लिखा है पृष्ठ तनाव, अर्धायु, चालकता, परासरण। तो अनुसंख्यक जो गुण है आपका वो है आपका परासरण। क्या जी? परासरण। अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है? परासरण होता है। पृष्ठ तनाव नहीं होता है, परासरण चालकता नहीं होता है। नेक्स्ट है, हिमांक का अनमन अधिकतम होगा, मतलब किसका हिमांक का अनमन ज़्यादा होता है? तो पोटेशियम सल्फेट का हिमांक का अनमन क्या होता है? अधिक होता है, यानी K2SO4, जिसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट है, कौन सा अनुगुण धर्म नहीं है? कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो हिमांक का नमन ये है आपका, वास्तव का अपेक्षीकरण ये भी है, क्वथनांक का उन्नयन भी है, और आपका प्राशन दाब है, अभी आपको ऊपर बताया। लेकिन आपका प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं है, आंसर नंबर बी होगा, ये गुणधर्म नहीं है। नेक्स्ट है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी घोल मिला दिया तो उसकी सांद्रता क्या होती है? तो उसकी सांद्रता होती है वो आपका 0.5 होता है। कितना होता है? 0.5 होती है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5% कैन शुगर आपका आइसोटोनिक है, 1% घोल मिला दिया जाए तो एक्स का अनुभार कितना होता है? तो 171.2 होता है। कितना होता है जी? एक्स का यहाँ पे अनुभार कितना होगा? 171.2, यानी आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, किसी विलयन में 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुल जाए तो विलयन की मोलरता क्या होती है? जब आप मोलरता का फॉर्मूला अगर इसे निकालेंगे तो विलयन की जो मोलरता होती है वो 0.5 होता है। क्या होता है? 0.5। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। और अब ये 7.4 यानी 7 से ज़्यादा है तो मानव रक्त का पीएच मान जाहिर सी बात है ये क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.1 आपका MbA यानी कि बेरियम डाइनाइट्राइड का घोल आपका वान ठाप गुणांक का मान जो दिया गया है 2.74 हो तो विघटन का स्तर क्या होता है? तो 87% होती है। विघटन का स्तर कितना होता है जी? 87% होता है। नेक्स्ट है, एक जलीय घोल में हिमांक का मान -0.186 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और इसमें के का मान जो है 1.86 है और Kv का मान आपका दिया गया है 0.512। तो इस जलीय घोल का क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा? तो 0.0512, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है कि अगर n तुल्य के पदार्थ की संख्या n घोलों की संख्या है तो घोले के मोल प्रभाज क्या होगा? तो स्मॉल n बाई कैपिटल N प्लस स्मॉल n, आंसर नंबर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो आपका होता है 7। कितने होते हैं जी? 7 होता है, यानी कि उदासीन होता है। नेक्स्ट है, विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म का निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? फिर वह सवाल यहाँ पर है कि आपको ये बताना है कि यहाँ पर नहीं है। तो हिमांक का अवनमन तो है, क्वथनांक का उन्नयन भी है, वास्तव का सापेक्ष या आपेक्षिक का अवनमन भी होता है, प्रकाशीय सक्रियता क्या होता है जी? नहीं होता है। आंसर नंबर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है, किसी घोल का प्रासरण दाब का संबंध क्या होता है? तो π/c अपन ST। π/c अपन क्या होता है जी? ST होता है, या P/RT अपन C होता है, P=2। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, किसी विलयन के विलय के मोल प्रभाज को व्यक्त किया जाता है। तो मोल प्रभाज को किस तरह व्यक्त किया जाता है? तो एक्स सॉल्यूट अपन
स्मॉल एन अपॉन क्या होगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, एक सॉलिड यानी कि एक्स बिले इजकल टू छोटा एन अपॉन छोटा एन प्लस 12n। आंसर नंबर क्या होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट है परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है। तो परमाणु द्रव्यमान जो होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योगफल होता है। परमाणु द्रव्यमान को जो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन की संख्या की क्या होता है जी, योगफल होता है। बस इन प्लस पी याद रखेंगे। नेक्स्ट है जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है। तो जलीय घोल में आपका 0.1 m सोडियम सल्फेट का क्वथनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है एक घोल जिसका प्रसारण दाब 300 केल्विन और 0.0821 वायुमंडल है, तो इस घोल की सांद्रण क्या होगी, तो 0.033 m होता है जब इसे आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है HCl और H2O का स्थिर क्वाथी का मिश्रण क्या होगा, ये भी आपके बहुत फेमस सवाल है। तो इन दोनों का स्थिर क्वाथी का जो आपका मान होता है वो होता है 20.2%। कितने होते हैं जी, 20.2%। यह प्रसारण दाब बढ़ता है जब, प्रसारण दाब बढ़ता है जब क्या होता है, तापक्रम बढ़ता है। तापक्रम बढ़ेगा तो प्रसारण दाब भी बढ़ जाता है। हमारा तीसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है गैल्वेनिक सेल का एनोड होता है तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का। गैल्वेनिक सेल का एनोड किसका होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है विद्युत धारा जब किसी चालक के इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को क्या कहते हैं। तो उस चालक को हम धात्विक चालक कहते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा उसे धात्विक चालक कहा जाता है। नेक्स्ट है सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है तो उसे क्या करते हैं, तो गैल्वेनिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट है जलीय घोल हाइड्रोजन में किसे अवकृत नहीं करेगा। तो जो आपका Fe+3 आयन को क्या करता है, आपके अवकृत नहीं करते हैं। नेक्स्ट है किनका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। तो कॉपर का जो होता है ऑक्सीकरण विभव सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद और ऋणोद प्राप्त का प्रतिफल क्या होता है। तो धनोद जो होता है, धनोद और ऋणोद का जो प्रतिफल होता है वो F2 और H2 होते हैं, यानी कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन होता है। आंसर नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का संतुलित सुचालकता 400 पर ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका विशिष्ट सुचालकता 8 × 10⁻⁻⁵ पर ओम पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर आपके है। तो बेरियम सल्फेट का KSP का मान कितना होता है, तो 4×10⁻⁸ मीटर m² होता है। आंसर नंबर क्या होगा जी, ए। नेक्स्ट है कि आपके जब डाईफिनॉल का रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, जब अर्थो और पैरा का जब फिनॉल का इन्वर्स रिएक्शन कराया जाता है तो अर्थ और पैरा पर ईथर प्राप्त होता है और प्लस में आपके हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इसमें बताना है कि जब इलेक्ट्रॉन आपका जब E0 का मान आपका कितना है 1.3 वोल्ट दिया हो तो pH बराबर 2 इलेक्ट्रोड हो तो दो इलेक्ट्रोड पर विभव का मान क्या होगा, तो 1.36 होता है। कितना होता है, 1.36 होता है। आप याद रखेंगे E का मान 1.30 दिया है, इसमें 6 प्लस कर आप याद रख लेंगे। 3 दूना क्या होगा, 6 कुछ लॉजिक। तो आंसर नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। तो फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन द्वितीय नियम जो है आपके वो आपका विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है। आंसर नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है द्वितीयक सेल कौन सा है। तो जो द्वितीयक सेल है आपके, तो द्वितीयक सेल कौन से हैं जी, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, द्वितीयक सेल होता है। नेक्स्ट है 96,500 किलोमीटर धारा कॉपर सल्फेट घोल मुक्त होती है। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए 2018 में पूछे हुए। तो ये आपके जो है 31.75 ग्राम कॉपर मिलता है। कितना मिलता है जी, 31 ग्राम 31.75
ग्राम कॉपर मिलता है। 1 फैराडे बराबर होता है, तो 1 फैराडे बराबर, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 फैराडे का मान कितना होता है। तो 1 फैराडे का जो मान होता है आपका, वो होता है 56,500 कूलम के बराबर। आंसर नंबर क्या होगा जिससे। नेक्स्ट है हमारा कि 56,500 कूलम में विद्युत धारा कॉपर सल्फेट का मुक्त कितना होता है, तभी हमने बताया 31.75 ग्राम कॉपर होता है। आंसर नंबर क्या होगा अभी। 1 फैराडे बराबर कितना होता है, तो 96,500 कूलम लगभग। 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। 1 फैराडे धारा प्रवाहित करने की प्राप्त मात्रा किसके बराबर होती है। तो मात्रा आपको बताने की किसके बराबर होती है, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। आंसर नंबर क्या होगा सी। नेक्स्ट है कि वैद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रोड जिस इलेक्ट्रॉन घोल का प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कैथोड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 3 लेसन तक प्रीवियस ईयर का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो समाप्त हुआ। तो हम लोग मिलते हैं लेसन 4, 5 और 6 के साथ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।